आज हमारे बीच में मत्स्य पालन के बहुत ही सफल जो मत्स्य पालक हैं राकेश कुमार गौड़ जी, ये हमारे बीच में हैं। ये मत्स्य पालन में बहुत ही इन्होंने अच्छा उत्पादन लिया है और बहुत इन्होंने लाभ भी कमाया है और अनुभवी है। तो आज हमारे बीच में राकेश कुमार गौड़ जी हैं। पहले मैं चाहूँगा ये अपना पूरा परिचय दें और परिचय के बाद बताएं कि सफल जो मत्स्य पालन कैसे किया जाए, कैसे मछली खेती करने से पहले उसमें क्या क्या सावधानियां बरतना, कैसे उसकी तैयारी करना है। राकेश कुमार गौड़ जी बताइए। जी सर, नमस्कार। नमस्कार जी सर, अगर नया तालाब है तो उसको अपना परिचय पहले आप जी दीजिए। मेरा नाम राकेश कुमार गौड़, बालूखेड़ा पोस्ट मंगलगंज, जनपद लखीमपुर। जो ग्राम पंचायत का तालाब होता है 17 साल के लगभग समय से हमारे पास है, उसी में मत्स्य पालन का काम होता है। मत्स्य पालन के लिए सबसे पहले तालाब का चयन होता है, तो वह तालाब तैयार करने के इस समय चल रहा है। मार्च के पीरियड में तालाब को सफाई करके उस तालाब में जुताई करना, जुताई करने के बाद में चूना डालना, चूना के बाद में फिर उसमें गोबर डालना, गोबर डाल करके फिर उसको जुताई करना। मतलब अगर मछली की हमको खेती करना है तो एक समय हमको जो है तालाब की सफाई करना है। तालाब के बाद जो आप तैयारी बता रहे हैं वो हमको करने प्रक्रिया करनी है। जी। उसके बाद में उसको 1 सप्ताह तक ऐसे सुखाना है। सूखने के बाद में फिर जो है उसको जब पानी भरना है, पानी भरने के बाद में उसमें पोटाश डालना है। पोटाश डालने के बाद में तालाब बिल्कुल मत्स्य पालन हेतु तैयार हो जाएगा। इसमें 10 दिन के बाद में जो सीड्स आता है वो डाला जा सकता है। सीड्स 0 साइज का डालेंगे तो 2 साल लेता है तैयारी करने में। अगर फिंगरलिंग का डाला जाता है तो वो जल्दी ग्रोथ लेकर के तैयार होता है। कितने रकबे में आप ये मछली की आप जो पालन करते हैं? वो लगभग हमारा 10 बीघे का है। तो उसमें कौन कौन सी मछलियाँ आपको आप उसमें जो भी गवर्नमेंट के द्वारा प्रजाति हम लोगों को दी जाती है वही उसमें मत्स्य पालन का काम करते हैं। जैसे रोहू, नैन, सिल्वर, भाकुर, कामन कार्प, ग्रेड, ग्रास, इन मछलियों को रेशियो के हिसाब से डाला जाता है। और डालने के बाद में उस मछली को खाने के लिए जो फैक्ट्री में फीड आता है वो भी दिया जा सकता है। अगर उसको नहीं देते हम लोग तो उसको यहाँ दाना तैयार करते हैं। यहाँ दाना तैयार करने के लिए हम लोग जैसे 50 किलो गोबर लिया और उसमें 15 किलो खली, सरसों की खली, और उसमें जो है धान की जो पालिश बोली जाती है वो 10 किलो, और उसमें और 3 केजी गुड़ डाली जाती है। उसको डाल करके ये 1 सप्ताह सड़ाया जाता है। सड़ाने के बाद जब कंप्लीट होता है तो प्लांटन, उसके बाद में उसको लेकर के लिक्विड को पूरे तालाब में छिड़काई करनी पड़ती है। उससे मछली का भोजन तैयार होता है, बहुत जल्दी उसकी ग्रोथ होती है। अच्छा, मछली का जो बच्चा छोटा होता है उसके लिए भी यही भोजन होता है या? उसके लिए भोजन होता है केवल महुए की खली को भिगो करके सुबह और शाम उसको चारों तरफ तालाब में छिड़काव चारों तरफ तालाब में छिड़काव करने से। बहुत अच्छा आपने बात बताई। आप स्वयं भी अपना मछली का जो भोजन है, चारा, उसका स्वयं निर्माण करते हैं और मैं समझता हूँ शुद्ध भी होता होगा। बाजार से जो आप चारा या भोजन देते हैं तो उससे उतना ये कई गुना उससे सस्ता पड़ता है, बेहतर भी रहता है। तो 1 एकड़ में आपने कितना बच्चा डालेंगे आप? फिंगर साइज का जो है वो डाला जाएगा 7.5 से 8,000। अगर हमको 0 साइज का डालना है जो गवर्नमेंट की सप्लाई होती है वो उसमें अधिकतम 10 से 12,000। ये सब कितने दिन में तैयार हो जाती है? आप जो बीज डाला आपने, जो ये 0 साइज का बीज डाला जाएगा इसको लगभग 1.5 साल से 18 महीने से 24 महीने लगता है। अगर फिंगर साइज का डाला जाएगा 4-4 अंगुल का तो ये 1 साल के अंदर तैयार होकर मार्केट में बिक्री है। इस प्रकार की आप जो प्रजातियों की मछली डालते हैं, कौन सी प्रजाति आपकी बहुत जल्दी तैयार हो जाती है? इसमें ये तालाब पे निर्भर करता है कि तालाब किस तरीके से, उसकी मिट्टी किस तरीके से है। अगर उसमें कंकड़ टाइप की है तो कॉमन क्रॉप सबसे ज़्यादा उसमें ग्रोथ करती है। इसके बाद में ग्रास आती है तो ग्रास का अगर उसको पर्याप्त भोजन मिलता है तो वो भी तैयार होती है। अगर ग्रास को नहीं, अगर वैसा दाना हम दे सकते हैं खली पालिश का, तो अगर बरसीम भी उसको दी जा सकती है, हरा चारा दिया जा सकता है, उसको खाकर उसकी बहुत बड़ी ग्रोथ होती है।
कभी कभी सुनने में आता है कि कोई बीमारी फैल के कैंसर हो गया, क्या कहते हैं, उसके लिए क्या सावधानी उसके लिए सावधानी ये बरतनी पड़ती है कि समय समय पर निकाल करके उसको देखना पड़ता है कि इसमें कोई रोग तो नहीं लगता है। जो मत्स्य विभाग के सहायक मत्स्य निदेशक जो होता है कार्यालय हर जनपद में होता है, वहाँ के लोगों को मतलब कार्यालय से पूरा दिशा निर्देश मिलता है। अगर आवश्यकता पड़ती है तो मत्स्य पालक को आकर के देख करके वो जानकारी देने का काम करते हैं। तो आप मत्स्य विभाग जो हमारा जिले में जो सरकारी विभाग है मछली का, उसके आप संपर्क में रहते हैं? संपर्क में रहते हैं। मत्स्य विभाग से हमको हर योजना का लाभ मिलता है। जैसे आपने प्रशिक्षण भी कर रखा होगा? इसका प्रशिक्षण हमने पंतनगर मत्स्य महाविद्यालय ये मत्स्य विभाग लखीमपुर खीरी के द्वारा भेजे गए। तो बहुत अच्छी बात बताई। अच्छा, कितना उत्पादन हमारा एक एकड़ के तालाब में हमको शुद्ध लाभ कितना हो जाता है? 1 एकड़ के तालाब में खर्चा निकाल करके अगर सही तरीके से मत्स्य पालक समय समय पे पानी और दाना और दवाइयाँ देता है तो उसको 1.5 लाख से 2 लाख रुपए उसको प्राप्त हो जाता है एक वर्ष। जो फिंगर लिंक का डालेगा तो 0 डालता है तो 2 वर्ष। बीज की व्यवस्था आप लोग बीज की व्यवस्था सरकारी फर्म से मिलता है। हम लोग मत्स्य विभाग में पैसा जमा कर देते हैं, वहाँ से वो लोग हमको दिशा निर्देश जारी करते हैं, आपको इस जगह से बीज उठाना, वहाँ से उठा लेते हैं। नहीं तो जो क्षेत्रीय इंस्पेक्टर होते हैं वो बीज ला करके तालाब पे उपलब्ध कराते हैं। इसमें कोई बीमा की सुविधा है? बीमा की सुविधा है, लेकिन वो सरकारी फार्म से ही लेने पर बीमा प्राप्त तो उसमें बीमा मिले। अच्छा, आपका उत्पाद तैयार हो गया, मछली तैयार हो गई, इसको आपको विक्रय करने के लिए आप कहाँ इसको बेचते हैं? अब हमारे यहाँ से महगलगंज नजदीक पड़ता है। आपके यहाँ नजदीक महगलगंज मंडी है, वो आपके नजदीक पड़ती है। इसके अतिरिक्त बाहर के भी लोग व्यापारी वगैरह कुछ? बाहर के भी अगर बेचना चाहो तो बाहर के भी व्यापारी आते हैं, तो उसको अपना फाइनल रेट वहीं पे करते हैं। जो रेट क्लियर हो जाता है फिर वो अपना ले जा करके किसी जगह बेचते हैं। तो चलते चलते मैं आगे गौर साहब आपसे जानना चाहूँगा, हमारे जो मत्स्य पालक हैं उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या उनके लिए आप कोई ऐसी जानकारी देंगे कि वो इसका लाभ उठाएं? कुछ आने वाला समय एक ऐसा हो रहा है कि खेती के साथ साथ अगर मत्स्य पालन व्यक्ति करता है तो इससे हर व्यक्ति को जब चाहता है तब पैसा प्राप्त हो जाता है। हाँ, गौर साहब जैसे आपने बताया बहुत सफलता से आप खेती कर रहे हो, काफ़ी अनुभवी आप मत्स्य पालक हैं और सरकार के भी संपर्क में रहते हैं। तो चलते चलते हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप जो मत्स्य पालक हैं, जो मछली की खेती करते हैं, उसके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या सावधानी बरतें या क्या विशेष जोर दें? जो लोग खेती किसानी का काम करते हैं तो उसी हिसाब से मत्स्य पालक का भी है। इसमें जो है तो अगर मत्स्य पालक सुचारू रूप से किया जाता है तो उसके लिए किसी भी वक्त पैसे की जरूरत होने पर किसान को पैसा उपलब्ध मत्स्य पालक है। इस तरीके से 20 है बच्चों की घर के घरेलू खर्चे हैं, कपड़े से लेकर के अन्य चीज़ें हैं, वो सब जरूरत पड़ने पर मत्स्य पालक किसी भी समय उसको अपना पूरा कर सकता है। तो हमारा यही है कि जितने ज़्यादा लोग इस मत्स्य पालन को अपनाएंगे उनका हर पीरियड में इससे काम ये बहुत अच्छी जानकारी थी और मैं चाहता हूँ कि जो मत्स्य पालक हैं उन्होंने आपकी जो आपने बताया उसके लाभ उठाएंगे। फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में किसी सफल किसान से और सफल जो हमारे जो कृषि है, चाहे मत्स्य पालन है, चाहे तरीके के जो मछली पालन है, हमारा आपका ये मुर्गी पालन है और तमाम जो हमारे किसान भाई जिससे जुड़े हुए हैं उनके लिए कुछ अगले नए वीडियो में कुछ लाएंगे। मिलते फिर अगले किसी वीडियो में। धन्यवाद। एक गौर साहब के साथ भैया